तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम लोग प्रेशर इन फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है? आप क्या लगता है? थ्रस्ट एक तरह का फोर्स है। ठीक। अब फोर्स क्या होता है? एक होता है, रुकिए, मान लीजिए, हाँ, ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, इसको ये रहा, ये हो गया। यहाँ से मान लो एक बॉडी खींच रहा है और इसकी डायरेक्शन यहाँ हो गई, इसकी यहाँ, तो ये पुल है, पुल नहीं है, पुल है, और ये पुश है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को ये ढकेल रहा है। तो फोर्स क्या समझते हैं? फोर्स तो पुश और पुल हो जाता है। तो थ्रस्ट वो होता है जो एक की, जैसे कि ये सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है, ये जो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री बन रही, जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, इसी को हम लोग नाम दे दिए हैं थ्रस्ट। तो थ्रस्ट का डेफिनेशन क्या हुआ? फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, ये समझ आया आपको? अब अगले हम टॉपिक, अगला हमारा टॉपिक है, हाँ रुकिए, यहाँ पर हम डिफिनेशन लिखते हैं। Thrust is the perpendicular force acting on the surface. ठीक, अब फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला फोर्स का फैक्टर से बढ़ने से पहले हम थोड़ा वापस यहाँ आते हैं। आप देखिए, थ्रस्ट एक फोर्स है। थ्रस्ट एक क्या है? एक फोर्स। तो फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, तो थ्रस्ट का SI यूनिट होगा न्यूटन। और सीजीएस में करेंगे तो आपका ये हो जाएगा डायन। ये डायन। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशन आते हैं कि इसको, इस डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करो और इसको इसमें करो, तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक ये बता दिया मैंने। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है, अगर मास इज, अरे यार रुक जाइए, मास इज कांस्टेंट। अब मैं, चलिए, लिख नहीं, समझ नहीं आएगा, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो समझे। रुकिए 1 मिनट, ट्राई करता हूँ। F equals to MA, M is constant। ठीक,
तो इसमें मास क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया, सॉरी इस चीज़ के लिए। तो अब यहाँ हम आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर। एक मिनट रुक जाइए। ये प्रेशर का साइड नीचे हो गया है, अब बताते हैं। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो प्रेशर होता है थ्रस्ट बाय एरिया। आप लिखना है तो लिखिए, मैं इरेज कर लूँगा, ठीक। थ्रस्ट बाय, तो इस फॉर्मूले से आप क्या समझते हैं, तो इसका ये होगा, इसका डेफिनेशन इस फॉर्मूले में ये दिया है कि द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। थ्रस्ट एक्टिंग, चलिए मैं वहाँ लिख दूँगा, पर यूनिट एरिया नोन एज प्रेशर। आप अगर लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो ये मैं वहाँ लिखूँगा, ठीक। अब प्रेशर का क्या होता है फॉर्मूला, T बाई ए, दैट इज थ्रस्ट बाई एरिया। तो थ्रस्ट की वैल्यू न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल, ठीक। ये इक्वल्स टू पास्कल, P इक्वल्स टू T बाई ए, ठीक। तो अब हम यहाँ आपके लिए लिख ही देते हैं, चलिए यहीं पर लिख देते हैं। Pressure is the thrust acting per unit area is known as पास्कल, ठीक। अब इसी में हम आपको 1 पास्कल का भी डेफिनेशन देते हैं। 1 PA इक्वल्स टू होता है 1 न्यूटन इंटू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, ठीक। अब क्या बताएं, हाँ फैक्टर पे आइए, आगे बढ़ते हैं तो फैक्टर पे आते हैं। तो ये फैक्टर अफेक्ट करता है प्रेशर को। क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला, क्या आप लिखे हैं, रुकिए, प्रेशर का फॉर्मूला बताइए, देखिए, P इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, ये होता है। तो थ्रस्ट बाई एरिया, तो प्रेशर किस चीज़ पे करेगा, थ्रस्ट पे और एरिया पे। तो रुकिए, मैं एक आपको ये दे रहा हूँ इक्वेशन, P
इरेज करके लिख देता हूँ P proportional to T slash P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a एरिया। ये आप याद रखिए, इसको मैं लिखा ही छोड़ दे रहा हूँ। यही है फैक्टर अफेक्टिंग। रुक जाइए, तो प्रेशर बढ़ेगा जब थ्रस्ट बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा जब एरिया बढ़ेगा। ठीक। हाँ, अब आते हैं इस पे। यहाँ देखिए, ये देखिए हम क्या जानते हैं कि प्रेशर सबसे ज़्यादा वहाँ होता है एकदम डेप्थ में, जैसे कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट में कम प्रेशर रहेगा, जब तक बी पॉइंट में एकदम हाईएस्ट प्रेशर रहेगा। तो एज्यूम कर लिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए एकदम टॉप पे इसी यहीं से गिर गया, लेकिन बी पे ज़्यादा प्रेशर है तो ये इतना डिस्टेंस जा रहा है। तो जो प्रेशर होता है वो एकदम नीचे के साइड में एकदम ज़्यादा प्रेशर होता है, जिससे एकदम तेज। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करके घर पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक। हाँ, अब ये एक्सपेरिमेंट है तो इसके लिए आप नीचे आ जाइए। अब मैं आपको बताता हूँ वो जो हमने भी एग्जाम्पल पढ़ के आए हैं, वो फ्लूइड के एग्जाम्पल था, मैं आपको बताना भूल गया। जो वो एक्सपेरिमेंट हमने देखा वो फ्लूइड का था, जो फ्लूइड में प्रेशर लगता है। तो प्रेशर इन फ्लूइड वो होता है, प्रेशर इन फ्लूइड, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड इज नोन एज फ्लूइड प्रेशर। तो इसका फ्लूइड पे हमने सॉलिड प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं, थ्रस्ट बाय एरिया, जबकि फ्लूइड प्रेशर का होता है फॉर्मूला, रुकिए को लिखते रहें, P इक्वल्स टू V रो जी। तो V होता ही नहीं, तो V हटा दीजिए, अभी आपको V के बारे में कुछ नहीं जानना है। H रो जी, H हो जाएगा हाइट, ये डेंसिटी, और ये ग्रेविटी, जो कि जिसकी वैल्यू होती है 9.8 और 10। रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ। छोड़ें। आपको उसका बताना है, रुक जाओ, मैं भूल गया था, रुक जाइए। ये हो गया, ये हो गया, इसके अंदर वाटर है पूरा, और इसके मान लो इसके अंदर ये कोई ऑब्जेक्ट है। तो अब ये प्रेशर निकालने के लिए इस ऑब्जेक्ट का हाइट, वाटर की डेंसिटी और वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9.8 लेंगे,
तब प्रेशर की वैल्यू आएगी, समझे। तो अब अगले, अरे बार और भूल जा रहा हूँ, सॉरी यार इस सब के लिए। तो अब अगले हम टॉपिक पे जो चलना है वो है, जैसे कि यही है, यहाँ पे देखिए जो y है, y कॉलम है, जो h है, h इसका हाइट है, और जितना इमर्ज हुआ है ये वाटर की डेंसिटी लेंगे, ये हाइट लेंगे, उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे कि उसके लिए। लेकिन अब हमको इसी का फॉर्मूला इसी का निकालना है। ये हाँ, ये दिख रहा है आपको, सिलेंडर का निकालना है। तो इसकी डेंसिटी इंटू इसी का हाइट इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है। अगर ये कंटेनर का निकालना रहता तो वाटर की डेंसिटी और जितना हाइट पे है वो, बस। तो ये हो गया प्रूफ। अब थोड़ा समझिएगा, अब मैं लगातार 3 पेज रखा हूँ इसीलिए कि आपको मैं आराम से विस्तार से डेरिवेशन बता सकूँ। तो डेरिवेशन के लिए कॉपी पेन निकाल लीजिए। डेरिवेशन के लिए हम वही पिक्चर देखेंगे जो हमने ये जो पिक्चर है, यहीं आप डेरिवेशन का काम करते हैं आपके लिए। देखो डेरिवेशन के लिए तो ये और ऐसे ये ऐसे हो जाएगा। हाँ, तो पहले वेट लेंगे, तो वेट W, अरे यार भूल जाता हूँ मैं भी, W इक्वल्स टू ले लीजिए PQRS, PQRS। उसके बाद वॉल्यूम लेंगे, अभी किसका, लिक्विड का, तो वॉल्यूम की लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कॉलम इक्वल्स टू PQRS इंटू रो इंटू G। तो अब यहीं आ गया, PQ बेस है, एरिया है, तो PQ की जगह A लिख दीजिए इंटू वो क्या कहते हैं RS हाइट है तो H लिख दीजिए, और इंटू रो इंटू G। ये हो गया। तो ये जो इक्वेशन आया इसको इरेज कर लीजिए। ये जो इक्वेशन है इसके बराबर होता है AH रो G। रो जी के बराबर था। तो अब प्रेशर का फॉर्मूला सॉलिड का लगाइए T/A। T की वैल्यू क्या है, इसको T की वैल्यू सपोज कर लीजिए, T की वैल्यू, तो रुक जाइए बता रहा हूँ, यहीं पे कर देता हूँ। तो AH रो G अपॉन फिर एरिया का A, तो A से A कट गया, तो आंसर आ जाएगा H रो G। ये आपका डेरिवेशन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और इसी तरह आज का एक छोटा सा सेशन क्लास था, मैं ओवर करता हूँ क्योंकि आज उतने बढ़िया से पढ़ा नहीं पाए हैं, तो ठीक है।